हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चैप्टर 13 से लिया गया है कम्युनिटी के अंदर। तो चैप्टर 13 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो अभी इसमें फूड के बारे में हम जानेंगे, फूड का वर्गीकरण करेंगे कि जो भोजन है वो किस तरीके से लेते हैं और कैसे कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें हमारा आ जाता है देयर आर मैनी वे ऑफ क्लासिफिकेशन फूड। तो ये बहुत सारे हमारे वर्गीकरण होते हैं, जैसे कि जो क्लासिफिकेशन हमारा किया गया ओरिजिन के आधार पर। तो ओरिजिन के आधार पर इन्होंने जैसे फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, यानी कि पशुओं से मिलने वाला खाना होता है, कुछ वेजिटेबल ओरिजिन होता है जो कि हमारी वनस्पति या सब्जियों से मिलने वाला हमारा भोजन होता है, ठीक है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये हमारा केमिकल कंपोजिशन से मिलता है। केमिकल कंपोजिशन इन द सेंस कि हमारा प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स। तो ये हमारे केमिकल कंपोजिशन है और ये हमारे ओरिजिन्स फूड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिडोमिनेंस फंक्शन। तो अभी इसमें वर्गीकरण के आधार पर हमारा किस तरीके से काम ये करता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया गया है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो भाई बॉडी बिल्डिंग यानी कि हमारी बॉडी को मजबूत करने के लिए करने वाला जो भोजन होता है, जैसे कि दूध है, मीट है, पोल्ट्री, ठीक है, जैसे मुर्गे वगैरह होते हैं, अंडे वगैरह होते हैं, फिश, एग, दालें, ठीक है, और ग्राउंड नट्स, ठीक है। तो ज़मीन में उगने वाले जो हमारे नट्स होते हैं वो, तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी को बिल्ड करने वाले होते हैं। कुछ होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड, जो एनर्जी देते हैं, सेरेलेक यानी कि अनाज हो जाएंगे, शुगर, ठीक है, और रूट्स यानी कि जड़ वाली जो हमारी चीज़ें होती हैं, ट्यूबर्स होती हैं, कंदमूल हम जिसको बोल देते हैं, फैट है, घी वगैरह आ जाता है, ऑयल वगैरह आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें एनर्जी देने वाला खाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड में हमारे वेजिटेबल, फ्रूट और मिल्क हमारा आ जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव का मतलब हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने वाला जो होता है। तो क्लासिफिकेशन जो हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से जो हमारा बताया गया है, तो इसमें वर्गीकरण किया गया है सेरेलेक एंड मेल्टस, यानी कि हमारे जो अनाज और बाजरा है, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसके आधार पर बताया गया। पल्सेज हैं, पल्सेज में जो फलियों वाली जो हमारी दालें होती हैं, और वेजिटेबल्स हैं, सारी सब्जियाँ आ जाएंगी, नट्स और हमारे ऑयल सीड होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे बीज वाले होते हैं, जितने भी मेवे हमारे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं हमारे सारे के सारे, और एनिमल्स के द्वारा जो भी भोजन हमें प्राप्त होता है, दूध और दूध से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, फैट और ऑयल हमारा इसमें हो जाता है, शुगर एंड जाइगरी यानी कि चीनी भी, और गुड़ जो हो जाता है, और कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स यानी कि चटनी और जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं वो भी, और इसमें मिसलेशियस फूड्स होते हैं जो मिश्रण होता है भोजन का, यानी कि खाने की चीज़ों में जो मिश्रण होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो इनकी होती है। तो उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई न्यूट्रिएंट वैल्यू के आधार पर हमने देखे हैं कि कितने सारे हमारे फूड होते हैं, कुछ हमारे पशुओं से मिलते हैं और कुछ हमें वनस्पति से मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंटेंट द इन फूड। तो हमारे भोजन के अंदर पाए जाने वाले, जैसे कि हिंदी में बोल देते हैं ना, कार्बनिक और अकार्बनिक जो हमारे तत्व होते हैं हमारे खाने के अंदर, तो वो हमारे बोले जाते हैं न्यूट्रिएंट के अंदर। कार्बनिक और अकार्बनिक कंटेंट जिसके अंदर पाया जाता है वो हमारा न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि पोषक तत्व वो हमारे होते हैं। तो इसमें हमारे 50 डिफरेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नॉर्मली जो हम सप्लाई करते हैं, नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं, तो उसके अंदर 50% तो हमारा न्यूट्रिएंट होता ही होता है, पोषक तत्व होते ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो भी न्यूट्रिएंट होंगे, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो वो स्पेसिफिक काम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम न्यूट्रिएंट लेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी में नुकसान भी है, ठीक है। तो मोस्ट नेचुरल्स जो हमारा फूड कंटेनिंग है मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये हमारा जो मोस्ट हमारा जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो हमारा भोजन होता है उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं। दे आर मैनी डिवाइडेड। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं इसमें पार्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे जिसमें कम मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, कम मात्रा में तत्व होते हैं। तो इसमें जो कम मात्रा में, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये जो हमारी तीनों चीज़ें होती हैं विच आर ऑफन कॉल्ड द प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स का मतलब ये हो जाता है कि कम मात्रा में होते हैं बट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम द मेन बल्क ऑफ फूड। तो मतलब भोजन के अंदर इन सभी चीज़ों का कंटेंट है ना सबसे ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। आप कुछ भी खा लो, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है भोजन के अंदर होती ही है। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे तीनों की तीनों चीज़ें जो है बॉडी में मिलेंगी। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो हमारी बॉडी में लॉस ही है, ठीक है। तो ये मिलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, होती हैं। तो इसमें जो इंडियन डाइटरी है तो उसके अंदर अगर कंट्रीब्यूट देखा जाए टोटल एनर्जी इनटेक का, तो इस तरीके से हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़, जो प्रोपोर्शंस हम लेते हैं, प्रोपोर्शंस के अंदर जैसे कि प्रोटीन है वो 10 से 15%, ठीक है, फैट जो है वो 15 से 30% की इंडियन डाइटरी के हिसाब से, इंडिया में जो डाइट ली जाती है ना उसके हिसाब से ये है। और कार्बोहाइड्रेट जो 50 से 8%, 80%। जो देख सकते हैं कि मीठा कितना ज़्यादा खाते हैं लोग, फैट कितना ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो सबसे कम मात्रा में खाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की है, फिर फैट की है। कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल ही कम ज़रूरत इसकी होती है। तो इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है देर आर विटामिन एंड मिनरल्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बोले जाते हैं
न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट की माइक्रो न्यूट्रिएंट बोले जाते हैं। और जो हमारे ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट विच मे वेरी फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ मिलीग्राम एंड सेवरल ग्राम। तो भाई इनकी जो मात्रा जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इनको मिलीग्राम और सेवरल ग्राम में ही लिया जाता है। तो इसमें शॉर्ट व्यू जो है वो हमारा बेसिक फैक्ट जो बताए हैं अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स। तो अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो बेसिक जो चीज़ें हमारी बताई गई, जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वर्ड प्रोटीन मीन्स द विच इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस। तो इन्होंने क्या बताया है कि प्रोटीन शब्द का अर्थ क्या है। प्रोटीन शब्द का प्रो का मतलब जिसको सर्वोपरि बोला जाता है, सबसे पहले आने वाला, ठीक है। तो प्रोटीन का मतलब ही ये बताया है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी जाए, इसको सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा खाई जाए, ठीक है। और इसमें जो है इंडिड दे आर ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है ना ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशंस के मामले में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो प्रोटीन की होती है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन वेरिंग अमाउंट्स। तो वही प्रोटीन के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें होता है अमाउंट में। सम प्रोटीन्स आल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड आयरन ऑफ द ओकेजनली अदर एलिमेंट्स। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, आयरन भी होता है और कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। तो प्रोटीन जो है डिफर फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द रिस्पेक्ट दे कंटेन नाइट्रोजन। तो भी प्रोटीन डिफर कैसे है, प्रोटीन अलग कैसे है कार्बोहाइड्रेट और फैट से, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर नहीं होती है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इनसे अलग होता है। और प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस। और प्रोटीन जो है बिल्कुल ही साधारण तत्व जो होते हैं उनसे सब्सटेंस से मिलकर के बनता है, कॉल्ड अमीनो एसिड, जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। देयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ब्लीड करना होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारा ब्लीडिंग ब्लॉक्स का काम भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो मजबूती होती है उसको बढ़ाने का काम जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और सम 20 अमीनो एसिड आर स्टैंड टू द नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी आउट ऑफ विच 9 आर कॉल्ड एसेंशियल्स। तो वही कुछ हमारे 20 अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा जो जरूरी होते हैं वो 9 होते हैं हमारे। तो 9 कौन कौन से हैं जो बिल्कुल ही एसेंशियल्स होते हैं अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए। तो इसमें आ जाता है हमारा आइसोलेसिन्स आ जाता है, ल्यूसिन आ जाता है और लाइसिन आ जाता है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा मैथोनिन्स आ जाता है और फेनोलेलानिन्स आ जाता है और थ्रोनिन्स आ जाता है, और इसमें ट्रेप्टोफिन्स आ जाता है, वैलिन्स आ जाता है और हिस्टिडिन्स आ जाता है। तो ये जो 9 हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो देर आर कॉल्ड एसेंशियल्स बिकॉज द बॉडी कंटेंट सिंथेसाइज देम आर सफिशिएंट क्वांटिटी एंड देयर फॉर दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी इट। तो वही ये जो होते हैं 9 के 9 ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बोले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, वो सिंथेसाइज इनको जो सिंथेसाइज जो है वो नहीं कर सकती, सफिशिएंट मात्रा में सिंथेसाइज नहीं करती है हमारी बॉडी। सिंथेसाइज करने का जो सफिशिएंट क्वांटिटी होती है ना, कि भाई पर्याप्त मात्रा में हमारी जो सिंथेसिस कर ले प्रोटीन को, तो वो नहीं कर पाती है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको हमारी डाइट जो हम खाना खाते हैं उसके आधार पर अपने भोजन में ही हमने इसको शामिल करना होता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसीलिए तो हम और भी ज़्यादा मात्रा में उसको उस कंटेंट को लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शन क्या है हमारे प्रोटीन के। तो प्रोटीन काम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन की जो है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहला काम इसका होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भी सबसे पहले हमारी वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, और ये बॉडी ब्लीड मटेरियल इसके अंदर होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर जो बॉडी में प्रोटीन और सिंथेसाइज कराने का काम करते हैं। दूसरा, ये रिपेयर करता है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ वगैरह को और मेंटेन करता है। तो सारी की सारी जो मरम्मत का काम होता है हमारे टिश्यूज़ का और मेंटेन रखने का, वो भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। शो दैट द बॉडी प्रोटीन एंड द कंसिस्टेंसी ब्रोकन डाउन। तो जो हमारी प्रोटीन जो हम लेते हैं ना डेली रूटीन में, उसका डेली रूटीन में ब्रेक डाउन होता रहता है, यानी कि डेली यूज होता रहता है। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एंड विच फ्रेश प्रोटीन इनटेक इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें डेली रूटीन में न्यू फ्रेश प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए डेली रूटीन में नया प्रोटीन खाने की आवश्यकता हमें होती है और ज़रूरत होती है बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो लगातार प्रोटीन के टूटने का काम हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया फॉर सिंथेसिस और ऑफ एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो भी इसमें एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी सिंथेसिस ये करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ और हमारे जो एंजाइम्स हैं और जो हार्मोन्स हैं ये हमारे कहाँ मिलते हैं, ये हमारे प्रोटीन्स के अंदर होते हैं,
ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे बॉडी रिक्वायर प्रोटीन टू प्रोड्यूस दैम, और हमारी बॉडी में इन सभी चीज़ों को, ये जो हमारे हार्मोन अच्छे से काम करें, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते रहें, एंजाइम अच्छे से बने, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन की खपत होती रहती है। जब हार्मोन वर्क करेंगे, एंटीबॉडीज़ बार बार बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी बॉडी में रक्षात्मक चीज़ें बढ़ाते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या बीमारियों से, इन्फेक्शन से या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों से रक्षा करते हैं। तो जब जो हमारे टूटते रहते हैं कंसिस्टेंटली, जब ब्रेक डाउन इनमें होता रहेगा, तो उसमें इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत जो है प्रोटीन की इनको पड़ेगी। जो चीज़ खत्म हो रही है तो वो चीज़ इनको चाहिए भी होती है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की होती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन के फंक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि प्रोटीन कैन आल्सो फर्निश एनर्जी टू द बॉडी। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी तो देता है, बट जनरली द बॉडी डिपेंड फॉर इट्स एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड रैदर दैन प्रोटीन। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई हमारा प्रोटीन जो है ना वो एनर्जी तो देता है बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो डिपेंड होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर डिपेंड होती है। प्रोटीन एनर्जी देता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देता है, उन दो चीज़ों की ज़रूर पड़ती है। तो इसमें सोर्सेज क्या है इसके? देयर आर टू मेन डाइटरी सोर्सेज हमारे होते हैं। एक होता है एनिमल सोर्सेज, पशुओं से मिलने वाली चीज़ें, जैसे कि मिल्क है, एग, मीट, फिश वगैरह। ठीक है, तो इसमें से जो पशुओं के द्वारा दी जाती है चीज़ें, और एक होता है प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट से हमारा क्या होता है? पल्सेस, सेरेलक, नट्स वगैरह, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, और जितनी भी हमारी दालें हैं। ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट्स एनिमल प्रोटीन आर सुपीरियर टू वेजिटेबल प्रोटीन बिकॉज दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड नीडेड बाय द बॉडी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एनिमल्स प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वेजिटेबल प्रोटीन के हिसाब से। वेजिटेबल प्रोटीन से जो है ज़्यादा मजबूत जो होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है वो एनिमल प्रोटीन होता है। ठीक है, पशुओं के द्वारा पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका में जो कंटेन होता है अमीनो एसिड का, जो एसेंशियल्स अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको ह्यूमन्स बॉडी की ज़रूरत, जो इंसान का जो शरीर होता है उसको ज़रूरत जिस अमीनो एसिड की होती है वो पशुओं के उसमें ज़्यादा पाया जाता है, पशुओं वाले प्रोटीन में। ठीक है, बट एनिमल प्रोटीन आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड वन रिलीजियस ग्राउंडेड सर्टेन कम्युनिटी इन इंडिया डू टू टेक एनिमल प्रोटीन, दे इनटेक एनिमल प्रोटीन वेरी लो इज़ मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई एनिमल्स प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। वेजिटेबल प्रोटीन वेजिटेबल्स लेके खाई जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा मांस है या फिश है, ये जो प्रोटीन हम इससे प्राप्त करने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। दूसरा, ये रिलीजियस ग्राउंडेड है, रिलीजियस यानी कि धर्म पे डिपेंड है। भाई किसी किसी धर्म में मांस, मछली और अंडा नहीं खाया जाता है कम्युनिटी के हिसाब से। तो इंडिया जो है नॉट टेक एनिमल प्रोटीन, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एनिमल प्रोटीन नहीं लेती है। द इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन इज़ वेरी लो, तो इसलिए इनका एनिमल प्रोटीन लेने का जो हमारी रेंज है वो बहुत ही कम है। पार्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब कि पूरे विश्व को देखते हुए इंडिया के अंदर एनिमल प्रोटीन जो लेना होता है उसकी रेंज बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरे देशों के हिसाब से ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अभी हम मात्रा देखेंगे कि कौन सी चीज़ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो हमारी टेबल है इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम फूड्स। तो भाई कुछ हमारे जो फूड्स होते हैं, जो हमारा भोजन होता है, तो उसके अंदर देखेंगे कि प्रोटीन का कंटेंट कितना कितना होता है, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एनिमल फूड में देखते हैं हम सबसे पहले। तो मिल्क जो है उसके अंदर जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है, जैसे कि 3.2 से लेकर 4.3 तक होती है हमारी इसकी प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, और मीट के अंदर होती है 18, और एग के अंदर होती है 13, और फिश के अंदर है 15। तो इनके मुकाबले देखें एनिमल्स के जो दूध जो होता है उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, जबकि इन्होंने जो पशुओं से मिलने वाला जो मीट है, एग है, फिश है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया प्लांट फूड्स। तो जो हमारे पौधों से मिलने वाले, पेड़ों से मिलने वाली जो चीज़ें होती है, जो सेरेलक यानी कि जो अनाज होते हैं, उसमें 6.0 प्रोटीन होता है। पल्सेस जो हमारी दालें हैं उनमें 21 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मांस, मीट और एग खाने वाले जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी दालों के अंदर होता है। ठीक है, 28 इनमें से 18, 15 और 13 की रेंज में है जो मांस, मीट या अंडा खाते हैं। लेकिन हमारी जो दालें होती हैं, इसीलिए जो स्प्राउट बनाया जाता है, सारे तरीके की दाल जो भिगो करके जो स्प्राउट खाते हैं उसमें भरपूर प्रोटीन होता है। जो दालें होती हैं उनमें 21% हमारा प्रोटीन जो है पाया जाता है। दूसरा, वेजिटेबल्स के अंदर 1 होता है और फ्रूट्स के अंदर 1 होता है, नट्स के अंदर 4.5 होता है। तो आप अपनी दालों के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं प्रोटीन को पाने के लिए।
और अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है हमारा सोयाबीन। तो सोयाबीन जो होती है उसके अंदर अकेले के अंदर 43.2% प्रोटीन पाया जाता है। तो सारा सब कुछ से अंडे एग सब कुछ भी मिला करके भी इतना नहीं होता है जितना अकेला सोयाबीन जो है सोया बड़ी बोली जाती है, सोया चंक्स बोला जाता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अकेली आप सोया बड़ी भी खाते हैं, आप कुछ और नहीं लेते हैं तो उसमें ही भरपूर मात्रा में तो इसमें 43% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो हमारी सोयाबीन है। तो इसके लिए ना आप अंडे मछली है कुछ भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी दालें ले सकते हैं, आप अपनी सब्जियां लें, डेली रूटीन में आप दूध पी सकते हैं और सोया बड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्सेज होता है। एनिमल बेस्ड से प्लांट बेस्ड के अंदर पाई जाने वाली जो सोयाबीन होती है वो उसमें कई गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो ऑयल एंड फैट्स है उसके अंदर, जैसे कि कोई भी तेल है या घी है उसके अंदर प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। शुगर है, जैगरी है यानी कि चीनी है या गुड़ है, उसके अंदर भी प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है हमारे और ये फैट के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे कि कस्टमरी जो हमारी एक्सप्रेस के हिसाब से देखें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी के वेट के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि 83 ग्राम दिया गया प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी का जो वेट है उसी के हिसाब से प्रोटीन जो है कंज्यूम करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो आंकड़े जो लिए गए हैं वो टेबल इनके हिसाब से लिए गए हैं। तो पेज नंबर 44 उसमें छोड़ देते हैं, उसमें देखेंगे हम। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पीछे जा चुकी है, हमने देख लिया कि किस चीज़ में कितना हमारा प्रोटीन लेवल होता है। ठीक है, लेकिन लेना बॉडी वेट के हिसाब से ही आपने अपना चेक करा के। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो वही हमारी जो कमी होती है प्रोटीन की उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी है तो स्टिल बर्थ बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हो सकता है, बच्चे का वेट कम हो सकता है, लो बर्थ हो सकता है। ठीक है, और बच्चे का जो वेट है वो भी कम होगा और बच्चा समय से पहले, जैसे 7 माह 8 माह बोल देते हैं, बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा, मरा हुआ पैदा हो सकता है, बच्चे का वेट कम हो सकता है और बच्चे को एनीमिया यानी कि बच्चे को खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफिशिएंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो वही इसमें अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन में अगर बच्चा पैदा होने के बाद जो शिशु अवस्था होती है तो और जो जैसे स्कूल में जाने से पहले की जो बच्चे की एज होती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें मार्मस हो जाता है बच्चे को, क्वासिक्योर, मेंटल जो हमारे रिटेंडेशंस हो जाती है। लेकिन मार्मस रोग और क्वासिक्योर ये हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाला, जैसे अंधापन होता है, बच्चे को कम दिखाई देना, मानसिक तौर पर बच्चा कमज़ोर हो जाना या बच्चा जो है वो ठिगना यानी कि बोना या फिर मतलब कि बच्चे की हाइट जो नहीं बढ़ती है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं बच्चे के अंदर अगर प्रोटीन की कमी है तो। एडल्ट्स के अंदर अगर कमी है तो लॉस ऑफ वेट, उसके अंदर वजन कम रहेगा, अंडर वेट रहेगा अगर प्रोटीन की कमी है तो, और उसकी जो मांसपेशियाँ यानी कि मस्कुलेचर जो हमारा स्ट्रक्चर्स है उसका, वो मांसपेशियाँ जो है वो भी कमज़ोर रहेंगी, खून की कमी रहेगी और उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ स्टूल हो जाएगा यानी कि दस्त जो है वो रहेंगे उसको, यानी कि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। जर्नल लेथरेजी यानी कि सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा सुस्ती उसको रहेगी और इन कैपेसिटी टू सस्टेन्स वर्क, उसमें काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आलस उसके अंदर रहेगा। डिले इन वुंड हीलिंग्स, उसके जो घाव वगैरह है वो भी देरी से भरेंगे। ठीक है, घाव वगैरह जल्दी से ठीक नहीं होंगे। और सिरोसिस ऑफ लीवर जो है उसमें फिब्रोइड वगैरह हो जाना, उसके ऊपर सूजन हो जाना या सिकुड़ जाना लीवर का, तो ये सिरोसिस प्रॉब्लम होती है लीवर की, ये कंडीशन हो सकती है। ऑडिमा हो सकती है, सूजन हो सकती है और एस्टेक्सिस हो सकता है यानी कि स्टमक के अंदर फ्लूइड वगैरह, पानी वगैरह जमा हो जाना। तो इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो एडल्ट्स के अंदर आ सकती हैं प्रोटीन की कमी के कारण। तो प्रोटीन जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इनटेक करना है वो होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन का जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।